आगम शास्त्र जानने वाला कोई आज आया है? भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए। शंकर ज्योतिषी, आचार्य शंकर ज्योतिषी उत्तराखंड से आए, बड़े विद्वान हैं। एक बार हस्तरेखा जिसकी देखें उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, देख चुके हैं। आप भी दिखाइए। अब तो जो भीड़ जुटने लगी, माताएं अपने छोटे छोटे बालकों को लेकर जाने लगी। बाबा इसके बारे में बताओ, बाबा इसके बारे में बताओ। और शंकर भगवान ऐसे बतावें, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ। भगवान शिव से क्या छिप सकता है, सब कुछ बताया। इतने में शिवजी ने देखा कि राजमहल की ओर एक दासी जा रही है, साथ में छोटा सा बालक है। शंकर जी ने कागभूषुंडी से कहा कि बेटा, राजमहल में प्रवेश दिलाने की चाबी यही है, इसे पकड़ो। और कागभूषुंडी जी दौड़ कर गए। अरे मैया, ऐसे ज्योतिषी रोज रोज थोड़े आते हैं, तुम्हारी नगरी में आए हैं, नगरी का भाग्य है। इनको आप बालक की हस्तरेखा दिखवाओ। ठीक है। दासी लौट कर आई, बालक का हाथ सामने रखा। बाबा बताओ। बाबा ने जो हस्तरेखा देखी आनंदित हो गए। क्या कहना, वाह वाह, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता दिया। दासी बोली, बाबा सेवा क्या करूं, दक्षिणा क्या दूं? शिवजी ने कहा, तुमसे क्या दक्षिणा लेना, जहां से तुम्हें दक्षिणा मिलती है वहीं से हमें मिल जाए। राजमहल में प्रवेश दिला दो। बाबा चेष्टा करूंगी, आगे भगवान की इच्छा। ठीक है, चेष्टा ही करो। अब दासी पहुंची राजमहल में। मैया ने पूछा, कहां रही दासी, इतनी देरी से क्यों आई? दासी बोली, मैया एक ज्योतिषी आया है, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक अवध में आज आगमी एक आयो, करतल देखी कहत सब गुण गण, बहुत न परिचय पाए। अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो। मैया हाथ देखकर सब कुछ बता देता है। अच्छा, ज्योतिषी की वय क्या है? वृद्ध है, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। वयोवृद्ध है, बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है, शंकर पंडित नाम है, हिमालय से आया है। ठीक है दासी, बुलाना, मैं भी राम जी का हाथ दिखवाऊंगी। अब दासी दौड़ी दौड़ी गई आनंदित होते हुए, और शंकर जी से जाकर बोली, भाग्य खुल गए विप्रवर,
चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए श्री राम लला को। हाँ, आपके भाग्य खुल गए, राजमहल में चलो, राम जी का हाथ देखना। शिव जी ने कागभूषुंडी से कहा कि बेटा झोली समेट, जल्दी चले। अब दोनों गुरु शिष्य चले तो लोग बोले बाबा हमारी हस्तरेखा, हमारी हस्तरेखा। शिव जी ने कहा कि इतने लोगों के भाग्य के साथ हम अपना ही भाग्य देख रहे थे, अब हमारा ही भाग्य खुल गया है, इसलिए हम तो जाएंगे। शिव जी और कागभूषुंडी जी दोनों आनंदित होते हुए राजमहल की ड्योढ़ी पर पहुंचे तो दासी ने कहा कि बाबा ये राजमहल है, यहां आज्ञा केवल आपके लिए हुई है, आपका शिष्य भीतर नहीं जा सकता। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, बाहर बैठेगा, लड्डू पूड़ी इसको प्रसाद में दिलवा दो, पाएगा। कागभूषुंडी बोले बाबा हम लड्डू पूड़ी खाने आए, कल से साथ साथ घूम रहे हैं। शिव जी ने कहा ये तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है। शंकर जी ने जब यह कहा तो कागभूषुंडी जी बोले कि ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही प्रारब्ध की बोलने लगे। या तो मुझे भी साथ ले चलो, नहीं तो सारी पोल खोल दूंगा। अब शंकर जी डर गए हैं, तब बोले नहीं नहीं, इसको भी काज बने नहीं जुगल बिनु, करो नया पेरोश, रेखा देखत शिष्य यह शिष्य देखता है रेखा, मैं तो वृद्ध हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, रेखा तो यही देखता है। दासी बोली फिर यही जा सकेगा, फिर आप अंदर नहीं जा सकोगे। कागभूषुंडी जी बोले ठीक है, ये इतने बड़े बूढ़े काहे को परेशान हो, यहीं बैठकर भजन करेंगे, बाबा प्रतीक्षा करना, हम आ जाएंगे। शंकर जी ने कहा अच्छा बेटा हमको ही ऐसे छोड़कर जा रहे हो। कागभूषुंडी बोले अपने अपने प्रारब्ध की बात है। शिव जी बोले ले जाओ ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों? रेखा तो यही देखता। हाँ यह तो देखता है, रेखा देखत शिष्य यह मैं बरनत गुण दोष, पर किस रेखा का क्या फल है इसे पता नहीं है, वो तो मैं बताता हूं। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो बुलायो, आदमी एक अवध आज एक आयो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आदमी एक
अब मैया ने दोनों का सम्मान कैसे किया? चरण पखारी कीन अति पूजा चरण चरण कीन अति पूजा असन बसन पहिरायो पहिरायो रे आग में एक मैया ने चरण धोए, पूजन किया, भोजन कराया, नया वस्त्र उड़ाया, चरण पखारी पूज दियो आसन असन बसन पहिराय। और जब दोनों का स्वागत सत्कार करके ठहरा दिया, अब चारों कुमारों को मेले चरण चारू चार्यो चार्यो सुत सुत माथे हाथ देवायो भैया ने माथे हाथ देवायो मैया ने राम जी के माथे पर हाथ रखवाए। शंकर भगवान से कहें हाथ रखो ना, शिव जी कहें बस हो गया, पर कौशल्या जी कहें ऐसे नहीं हुआ, माथे पर हाथ रखो। अब शंकर जी को लगे कि हम तो इनके चरणों के दर्शन के लिए आए हैं, और राम जी कहें कि बाबा और बनो ज्योतिषी, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। माथे हाथ दिवायो, शंकर जी ने माथे पर हाथ रखा। राम जी को मैया ने भोले बाबा की गोदी में दे दिया। राम जी भोले बाबा की गोदी में आए, बस समाधि लग गई। अब कागभुसुंडी हाथ पकड़े और मुख की तरफ देखें। कागभुसुंडी तो आंख बंद करें नहीं और शंकर जी आंख खोले नहीं। अब मैया धीरे धीरे उस देवी से पूछे कि वहां भी ऐसा ही होता था क्या? वहां तो नहीं होता था ऐसा, यही हो रहा है, शायद ध्यान करके कुछ देख रहे हो। बड़ी देर हो गई, शिवजी ने नेत्र ही नहीं खोले। भाव भोलानाथ को सुभाव रघुनाथ जू को, गाय 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 शीस शारदा अघावेना। हरि की हथेली गहे शिष्य हूँ सराहे भाग, खोल दृग शंभु मुख सुजस सुनावेना। शंकर भगवान
श्वेस नहीं सुनाते, कागभूषुंड जी आंख नहीं खोलते। जब बड़ी देर हो गई तो मैया खींच गई और खींचते हुए मैया बोली, अरे बावली, इन अंधों गूंगों को कहां से पकड़ लाई? एक बोलता नहीं है, एक आंख नहीं खोलता। अब दासी तो चुप। राम जी को बात खटक गई तो बाल लीला करते हुए हाथ बढ़ाया, शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के झटका लगाया कि बाबा होश में आओ, कैलाश पर्वत नहीं, कौशल्या माता का भवन है। अब तो शंकर जी ने तुरंत नेत्र खोले और कहने लगे, मैया मैं बताऊं, यह बालक जब इसका जन्म हुआ था ऐसा नहीं था। 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म धारण। अब मैया ने कहा, ये तो मैं ही जानती हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा, बाबा भी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मेरे कहने से नहीं, मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार। मैया बोली, बाबा 100% सही। तो आगे की बात सुन। कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे मांगने के लिए, भेज देना। कौशल्या जी बोली, मैं नहीं भेजती। क्यों? कहीं मेरे राम जी को बाबा जी ही बना दिया तो? नहीं नहीं, बाबा जी नहीं बनाएंगे, फिर विवाह कराने ले जाएंगे। विश्वामित्र जी आएंगे, इन्हें मांगकर ले जाएंगे, इनका विवाह होगा, इसलिए भेज देना। कौशल्या जी बोली, मैं तो तैयारी बैठी हूं, कल ही आ जाएं बाबा जी तो मैं भेज दूं। जन्म प्रसंग कयो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो गायो, सीय स्वयंवर गायो गायो, सीय स्वयंवर गायो, स्वयंवर गायो, स्वयंवर स्वयंवर गाय, स्वयंवर गाय, स्वयंवर गाय, स्वयंवर गाय, स्वयंवर गाय, स्वयंवर गाय, गायो स्वयंवर गाय। भगवान ने जटा पकड़ के फिर झटका लगाया। बोले, बाबा मैया को अभी से वनवास की कथा मत सुना देना, नहीं तो मैया परेशान हो जाएगी। भगवान शंकर ने इतनी ही कथा सुनाई। सन्मान्यो महिदेव असी असी सच सानंद सदन से, सानंद सदन से, सानंद सानंद सदन से, सदन सुधा, सानंद सदन सिधायो, सानंद सदन सिधा, सदन सिधा, सदन सिधा। अब ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया।
तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनवास रहस बस, भो सबको मन भायो, भो सबको मन भायो, भो सबको मन भायो, आदमी एक आयो, अबद में आदमी एक आयो, अबद में आदमी एक आयो, एक आयो, एक आयो। महिदेव का सम्मान हुआ। आनंदित होते हुए देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जाते हैं। अब यह कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। पार्वती जी मुस्कुरा कर रह गई। शिव जी ने कहा कि तुम क्यों मुस्कुराई, आप मुस्कुराई क्यों? पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं। नहीं बताओ, कुछ रहस्य है। तो पार्वती जी ने कहा कि दासी को आपने इतना प्रयास किया, दासी के बिना क्या प्रवेश मिलता? नहीं मिलता। तो फिर दासी को भूल गए। शंकर जी ने कहा कौन दासी? पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा कि दासी तो मैं ही थी। राम जी के दर्शन के लिए आप ही नहीं गए थे, मैं भी तो गई थी। पर जब सामान फेंक दिया गया, वहां अपमानित हो रहे थे, तो मैंने सोचा पता नहीं कब तक परेशान होंगे, तो दासी बनकर मैं चली गई। अच्छा, तो आप भी वहां थी? पार्वती जी ने कहा मैं ही थी, मेरे कारण ही आपको राजमहल में प्रवेश मिला। शंकर जी मुस्कुरा कर रह गए। ऐसे हैं भगवान शिव। मन नहीं माना, फिर एक दिन अयोध्या गए। पीत झंगोली, पीत झंगोली या तन पहलाई, पीत झंगोली या तन पहनाई, पीत झंगोली या तन, पीत झंगोली या पहनाई, पीत झंगोली या तन पहराई झंगुलिया, तन पहनाए झंगुलिया, जानु पानी बिचरनी, बिचरनी मोए भाई, पीत झंगुलिया पीत झंगुलिया तन पहिराई, तन झंगुलिया पीत झंगुलिया तन झंगुलिया तन झंगुलिया। भगवान शिव दर्शन करते हैं श्री राम जी का, पीली झंगुली पहने हैं और घुटने और हथेली के बल चल रहे हैं। ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, क्या कहना इस रूप का। तब तक आ गए कागभूषुंड जी।
काकभुसुंड जी बड़े उदास। राम जी ने कहा उदासी का कारण, इस वेश में मुझे न दिखे। फिर पीली झंगुली तो पहने रहे, पर पीली थोड़ी झीनी हो, ताकि पीली झंगुली के भीतर से नीला भी झलकता रहे। पीत झीन झगुली, झीन झगुली, पीत झीन झगुली, झगुली तन सोही पीत झीन झगुली, पीत झीन झगुली, झीन झगुली, झगुली तन सोही झीन झगुली, झीन झगुली, झीन पीत झीन झगुली, झीन झगुली, झीन झगुली, झगुली, झगुली तन सोही किलकनी चितवनी भावती मोही, भावत मोह, झीन झगुली, प्रीत झीन झगुली, झीन झगुली, झीन झगुली, झीन झगुली, झगुली तन सोही। श्री काकभूषण जी कहते हैं पीली झगुली थोड़ी धीमी और खड़े न रहे, किलकन चितवन भावत मोही, वे किलक कर मेरी ओर देख रहे हैं, ऐसा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान कभी तो पीली झंगुली पहने, कभी झीनी झगुली पहने, कभी खड़े हो जाएं और कभी घुटने के बल चलने लगे। और दोनों कहते हैं बंदों बाल रूप सोई रामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। बंदों बाल रूप सोई राम, बंदों बाल रूप सोई राम, बंदों बाल रूप सोई राम, रूप सोई राम, बंदों बाल रूप सोई राम, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य जाहु जिन जानो, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। बंदों बाल रूप सोई राम, बंदों बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। बंदों बाल रूप सोई राम, बंदों बाल रूप सोई राम,
अब राम जी के बाल रूप की वंदना करते हुए भगवान शंकर आनंदित होते हैं और कागभूषुंड जी इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट देव बालक श्री राम हैं और दोनों बाल रूप के उपासक हैं, गुरु और शिष्य दोनों, और दोनों ही राम जी की बाल माधुरी का रसास्वादन लाभ लेते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, ठुमक चलत राम चंद्र ठुमक, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र। यह राम जी की बाल लीला जिसके साक्षी भगवान शिव और श्री कागभूषुंड